तो खबर आजमगढ़ से या जनपद के लालगंज तहसील क्षेत्र में आबादी भूमि पर पेड़ लगाने और निर्माण कार्य को लेकर विवाद गहरा है। एक पक्ष द्वारा लगातार निजी भूमि पर कार्य के अवरोध उत्पन्न करने और फर्जी आदेश का हवाला देने का आरोप लगाते हुए पीड़ित ने जिला प्रशासन से दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बता दें तो प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला लालगंज तहसील अंतर्गत ग्राम करौता का है, जहाँ अशोक कुमार सिंह पुत्र आनंद सिंह ने अपने आबादी भूखंड संख्या 40 पर 11 जुलाई को एक पेड़ लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी। तभी विपक्षी विजय कुमार सिंह पुत्र विजयकांत सिंह ने न केवल कार्य में बाधा पहुंचाई बल्कि 112 नंबर पर कॉल करके पुलिस को मौके पर बुला लिया। इसके बाद पुलिस की सलाह पर पीड़ित पक्ष 12 जुलाई को थाना तरवा पहुंचा, जहां थाना दिवस पर नायब तहसीलदार व कानूनगो भी मौजूद थे। पीड़ित ने दोनों अधिकारियों को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें किसी भी वैधानिक अवरोध से इनकार करते हुए कार्य की अनुमति की गुहार लगाई गई। हालांकि इसके बावजूद विपक्षी द्वारा एक कथित आदेश का हवाला दिया गया है जो 11 जुलाई 2025 का बताया गया है और जिसे मोबाइल पर दिखाया गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह रही कि उस आदेश की कोई अधिकृत प्रति न उपलब्ध कराई गई, न ही उच्च न्यायालय में इसकी याचिका की जानकारी पीड़ित को दी गई है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उक्त आदेश फर्जी तरीके से नायब तहसीलदार लालगंज से दबावपूर्वक पारित कराया गया है, जो कि विधि व क्षेत्राधिकार के विरुद्ध है। क्या कुछ कहना है पीड़ित अशोक सिंह का, आप सुनिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दुर्गविजय सिंह, ग्राम सभा खुजरा, थाना तरवा, तहसील लालगंज, जनपद आजमगढ़ के हम निवासी हैं। क्या मामला आज डीएम साहब? मामला मेरा सर ये है कि कुछ दिन पूर्व जो है हम लोगों के यहाँ घरौनी का कार्य हुआ तो जिसमें आबादी है तो उसमें घरौनी में मेरा नाम चढ़ा है। तो घरौनी में जब मेरा नाम चढ़ा है 2023 में और उसकी कॉपी मेरे पास है, तो उसको उस घरौनी पे जो है हम अपना काम करने जा रहे थे, अपना शौचालय बनवा रहे थे। तो हमारे ही ग्राम सभा के विपक्षी विजय कुमार सिंह सन ऑफ विजयकांत सिंह आके उसको रोक दिए। तो हमने कहा किस आधार पे आप रोक रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि यह मेरा है। मैंने कहा कि आपका है तो आप कोई प्रूफ लाइए। तो वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए, तो मैं अपना काम करवाया। तो उन्होंने 112 बुला लिया, 112 नंबर पुलिस बुला लिया। 112 नंबर पुलिस आई तो उन्होंने हम लोगों को थाने पे बुलाया 12 तारीख को, सेकेंड सैटरडे को, दिन शनिवार को हम लोगों को थाने पे बुलाया, दोनों पक्षों को। तो हम लोग शनिवार को 12 तारीख को तो थाने पे गए, थाना दिवस भी था। तो हम लोग जब थाने पे गए तो हम लोग बैठे रहे करीब 11 बजे से 2 बजे तक। और हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन, जिसमें थाना दिवस अधिकारी महोदय नायब तहसीलदार लालगंज आजमगढ़ उपस्थित थे, तो हम लोगों ने अपना एप्लीकेशन दिया। तो उसके बाद मैंने कहा कि आप विपक्षी को भी बुलाइए, किस आधार पे मेरा कार्य रोका जा रहा है। तो तरवा थाने के नायब और कुछ सिपाही मिलकर उनका नंबर लगाए विपक्षी का, विजय कुमार सिंह का, लेकिन उन्होंने नंबर रिसीव नहीं किया, न वो मौके पे थाने पे आए। उसके बाद मैं वहाँ 1 घंटे और बैठा रहा। थानाध्यक्ष महोदय से अपना निवेदन किया कि सर अगर वो आ नहीं रहे हैं तो मेरा कार्य न रोका जाए, अगर कोई लीगल आदेश हो कार्य रोकने का तो मेरा कार्य रोका जाए। तो जब वो नहीं आए तो थानाध्यक्ष महोदय ने कहा कि ठीक है, आप अपना कार्य जाके करिए। तो हम लोग फिर अपने जाके अपना वहाँ शौचालय वाला काम शुरू कर दिए। काम शुरू करने के बाद पुनः जो है तुरंत जो है 112 नंबर आ गई। फिर जो है हम लोगों ने उससे कहा कि काम नहीं रोकेंगे। फिर उसके बाद 10 मिनट बाद फिर 112 नंबर दूसरी गाड़ी आ गई, उससे भी कहा, वही बात कही गई। लेकिन अंत में जो है थाना तरवा से 2 नायब और 2-3 सिपाही जो है आ गए और उन्होंने जबरदस्ती काम बंद करवा दिया और हम लोगों को थाने ले गए। थाने पे हम जाके हमने पूछा कि अगर आपके पास कोई लिखित आदेश हो या कोई कोर्ट का आदेश हो तो आप हमको दिखा दीजिए, हम लोग अपना काम बंद कर देंगे। तो उन्होंने, नायब साहब ने हमको मोबाइल पर एक आदेश दिखाया जो कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से संबंधित था, जिसमें हमारे विपक्षी ने उस मुकदमा किया था और उस पे नायब तहसीलदार साहब का आदेश था कि मामला उच्च न्यायालय में लंबित है, अतः इस पर जो है कोई कार्य न किया जाए, यथा स्थिति रखी जाए, जो उनके क्षेत्राधिकार के बाहर है। क्योंकि मामला अगर हाई कोर्ट में चल रहा है तो
हाई कोर्ट से हमको स्थगन आदेश मिलना चाहिए, तब उसके बाद हमारा काम रुकेगा ना। और नायब साहब के ये क्षेत्र के बाहर है, फिर भी अगर उन्होंने दे दिया है तो जब हमने उसका अवलोकन किया, निकलवा के प्रिंट निकलवा के उनके आदेश का, तो वो आदेश 11 तारीख को शुक्रवार को किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशन पड़ा है उस पर 12/7/2025 का है। मतलब ये कि 12/7/2025 को एप्लीकेशन टाइप हुआ है और इन्होंने 11/7/2025 को, मतलब एक दिन पहले ही उस पर अपना जो है यथास्थिति का आदेश पारित कर दिया है। ये कैसे संभव, एक दिन पहले एप्लीकेशन पड़ता और एक दिन सर ये इसीलिए मैं आया हूँ डीएम साहब के यहाँ, और एक तरह का यह कूटरचित प्रयास है जो कि सरकार को और क्या चाहते हैं हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोगों को न्याय मिल जाए। जो है योगी जी के शासन में जो भी यह कार्य चल रहा है तो स्वच्छ और हर तरह से जो है समाज सुरक्षित रहे, जो है हम लोगों को परेशान न किया जाएगा, हम लोगों को कार्य न रोका जाए। कोई अगर आदेश होता है, कोर्ट का आदेश होता है, कोई माननीय उच्चाधिकारी का आदेश मिलता है कार्य रोकने का, तो हम लोग उससे सहमत हैं। तो मौके पे यथास्थिति कायम, मौके पे नायब साहब के द्वारा यथास्थिति कायम है, इसलिए हम लोग काम रोके हैं। हम लोग तहसील पे भी गए थे, हम लोग डीएम साहब के यहाँ भी आए हैं।